Dear viewers and subscribers, Vande Mataram to all of you. As you know, darkness cannot drive darkness. Only light can do that. आपको पता है कि अंधेरा अंधेरे को नहीं मिटा सकता है, लेकिन प्रकाश अंधेरे को मिटा सकता है। तो आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रकाश की उन किरणों को चयन करना है जो आप पकड़ करके आगे बढ़ सकें। हम आपको बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 2 पार्ट्स को हमने बता दिया, वो थे अफर्मेटिव टेंस और नेगेटिव। तो आज हम चलते हैं इसका इंट्रोगेटिव बताने। आप जानते हैं इंट्रोगेटिव एक सिंपल सा साधारण सा जिसका ट्रांसलेशन होता है और उसका नेगेटिव भी होता है, वो भी बताना है। और एक डबल इंट्रोगेटिव के नाम से जाना जाता है। यदि इस पार्ट में हो सका तो ठीक है, नहीं उसको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। एक चीज़ आपसे कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाले हैं और उसी एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम आपकी ये प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ न कुछ नया मिलेगा और अच्छी तरह से सीखने का प्रयास भी करेंगे। तो लेट अस गो। ये 4th रूल हो जाएगा अब आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। अब क्या ध्यान देना है आपको, इसमें थोड़ा सा ही अंतर आएगा। इस सेंटेंस में प्रश्न के साथ में, इस सेंटेंस में प्रश्न के साथ में कार्य के मनाही का भी बोध होता है। जैसे क्या तुम गृह कार्य नहीं करते हो, क्या तुम गृह कार्य नहीं करते हो। आगे आपको क्वेश्चन टैग बताया जाएगा। क्वेश्चन टैग में भी इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, उनका ट्रांसलेशन सीखना है। तो रूल हमारा वही है, रूल वही है। इसके साथ में इसके हिंदी में आता है मीन्स, यानी कि सेंटेंस के प्रारंभ में क्या होता है और उसके बीच में नहीं, उसके बीच में नहीं। तो उसी प्रकार से हम चलते हैं कि यदि हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य ये आई वी यू दे एंड प्लूरल कर रहा है, तो इसमें हम लगाएंगे डू लगाएंगे, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट का यूज़ करेंगे। इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। डू लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर नॉट का यूज करेंगे। एंड ही शी इट और सिंगुलर में हम क्या लगाएंगे, डज, फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट एंड नॉट, ये यूज किया जाएगा। ये चीज़ आपको नया मिल रहा है यहाँ पे, और पता नहीं किसी ने आपको बताया होगा या नहीं बताया होगा, पर हमारे ख्याल से ये हमारी ईजाद की हुई चीज़ है। इसको हमने बनाया, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपको सरल से सरल तरीका ढूंढते रहते हैं, तो वो चीज़ है। हो सकता है किसी और ने ऐसा किया, हम नहीं कहते कि सर्वश्रेष्ठ हम ही हैं। तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान देने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर हमारा उसी हिसाब से चल रहा है। अब हमने क्या किया, स्ट्रक्चर में आ गए हम। सब्जेक्ट अब देखेंगे बीच सरल सा तरीका, एक बहुत सरल सा तरीका। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, कर्ता और मेन वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं। यहाँ पे ध्यान दे लेंगे किसके बीच में, सब्जेक्ट एंड क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब के बीच में क्या लगाएंगे, यूज्ड नॉट। ये ध्यान देना है आपको, सबसे सिंपल सा। तो सब्जेक्ट हमारा लिखा हुआ है, नॉट आया, फिर एम भी का मेन वर्ब का हमारा क्या आ गया, फोर्स फॉर्म आया, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। तो अब इसका ट्रांसलेशन आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। सबसे पहले हमने यूज किया डू डज, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले हम कहते हैं कि कोई भी ट्रांसलेशन हमारे सामने आता है तो उसे हम माइंड में हम उसका ट्रांसलेट करते हैं, फिर रिटर्न करते हैं। तो ध्यान क्या आप देना, नॉट कहाँ पे लगाना है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। ये चीज़ विशेष है, ये चीज़ विशेष है। चीज़ें आपको छोटी नज़र आती होगी कि बहुत छोटी है, पर बहुत बड़ी है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी रूल
सभी कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह से सीख लिया है, तो आगे जितने भी ट्रांसलेशन आएंगे, जितने भी टेंस के ट्रांसलेशन आएंगे, वो इजीली आप कर लेंगे। तो मेन इसी में ध्यान देने योग्य बातें होती है, आगे के सभी सिंपल ही सिंपल हैं। अब ये आ गया चीज़। अब हम चलते हैं हिंदी सेंटेंस में। तो हिंदी सेंटेंस देखेंगे आप, यही चीज़ ले लेते हैं। चलिए, क्या वह गृह कार्य नहीं करता है। ठीक, क्या वह गृह कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पे जो आपका नेगेटिव भाव आ रहा है वो क्या हो गया, ये चीज़, ये नॉट का यूज इसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। ये जो हमारा यहाँ पे गृह कार्य है, ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, हमने लास्ट वीडियोज़ में समझा रखा है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और ये देखेंगे, तो अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं इसके अकॉर्डिंग, बहुत ही इजी वे पे कर रहे हैं। वह है हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लगा है, वह। एक वचन है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे स्त्री है या पुल्लिंग है, यानी मैस्कुलिन है या फेमिनिन। तो इसके हिसाब से चल रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डज ही, डज ही। अब ये नेगेटिव आया, डज ही नॉट, क्या कर रहा है, डज ही नॉट डू होमवर्क, होमवर्क। ठीक, और ये क्वेश्चन, क्या वह गृह कार्य नहीं करता है, डज ही नॉट डू होमवर्क। अब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक दूसरा और ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा आपको ट्रांसलेशन बता देते हैं। तो बड़ा सा, क्या वे आपस में चर्चा नहीं करते हैं। ठीक, क्या वे आपस में चर्चा नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, इसके हिसाब से यदि हम चले तो डू दे नॉट डिस्कशन, क्या वे आपस में, तो डू दे नॉट डिस्कशन ईच अदर। ठीक है ना, ईच अदर, आपस के लिए ईच अदर का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, आपस में ईच अदर, एक दूसरे से, आपस का मतलब एक दूसरे से। यहाँ किसका सेंस आ रहा है, एक दूसरे से, और यहाँ पे हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो वीडियो है हमारा, ये सेशन है, समझ में आ गया होगा। आपने लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसलेशन पूछा था, किसी ने भी नहीं बताया, यानी कि वीडियो आपने देखा ही नहीं है, मैंने देखा भी है, पर मैं क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगी। जब भी आपको मौका मिले तो वीडियो पूरा देखिए और इसके आंसर को भी सॉल्व करते रहिए। तो आपका जो आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है, उसका सिर्फ एक पूछ रही हूँ, जिसे आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है, तो वो है आपका छोटा सा, बहुत सिंपल, क्या बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ते हैं। ठीक है ना, इसका आपको कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देना है। तो ये सेशन, ये वीडियो, यानी कि आज का ये हमारा पार्ट ख़त्म हो रहा है। तो आगे नेक्स्ट में हम बताएंगे, उसका चलते हैं, जस्ट आगे जाके बताएंगे। तो ध्यान से देखते रहिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।